oxygen carrying pigment present in RBCs. It is consist of 4% heme and 96% globin. अच्छा ग्लोबिन एज यू नो की प्रोटीन है, और ये जो 4% हीम है ये है फेरिक यानी आयरन। क्या है? आयरन। इसका ऊपर लिखा भी होता है Fe, ठीक है, अगर आपने इसको ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा हो। तो कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि ये जो है ये ऑक्सीजन कैरी करता है कहाँ से? लंग से, और कहाँ पहुँचाता है? हमारे ब्लड में, टिश्यूज में, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये वहाँ से निकल के आता है तो ऑक्सीजन कैरी कर CO2 कैरी करके आता है। ऑक्सीजन दे दी, CO2 दे दी, वहाँ से फिर चला गया लंग्स में CO2 वापस कर दी, उसे कहा भाई इसको निकालो और मुझे ऑक्सीजन आउट है। तो ये हमारे इसका काम होता है रेड ब्लड सेल्स का। तो इसका थोड़ा सा ये समझते हैं, इसकी ना 2 चेन होती हैं अल्फा और 2 चेन होती हैं बीटा ऑक्सीजन की, जो इसको कैरी करते हैं। कल हमने इसको थोड़ा सा इस तरह जिक्र किया कि इस तरह की वेसल है या आर्टरी है, तो उसके अंदर जो है ये RBCs होते हैं। तो बाहर के टिश्यू से जो भी सेल होते हैं जिनको ऑक्सीजन जरूरत होती है उनको ऑक्सीजन देकर उनकी कार्बन डाइऑक्साइड लेके चले जाते हैं। कल ये जिक्र किया था। अच्छा, आज हमें ये देखना है कि इसको अगर मैं खड़े होकर दिखाऊँ आपको कि इस तरह की 2 चेन होती हैं अल्फा और बीटा। मैं इसको अगर यूँ करता हूँ, मिसाल के तौर पर इस तरह के लंग्स के अंदर 2 चेन होती हैं, इसको हम कहते हैं कि अल्फा चेन है, ठीक है, और इधर एक इस तरह की चेन इधर होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये अल्फा चेन है। अच्छा, इधर भी ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2, इधर भी 2। अच्छा, इधर जो बीटा चेन होती है वो अल्फा चेन होगी, यहाँ पर हम लिखते हैं बीटा चेन। बीटा चेन जो होती है वहाँ भी सेम सिचुएशन होती है। तो यहाँ से जो है एक मिसाल का निकल जाती है और एक चेन इधर होती है, या इसमें भी 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और इसमें भी 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक हो गया। अब ये बीटा चेन है, ये अल्फा चेन है, ये दोनों चेन होती हैं ये ऑक्सीजन कैरी करती हैं किसमें? RBCs में। और इन अब देखते हैं इसमें ना कितने मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के? 2 मॉलिक्यूल हैं टोटल। दोनों चेन में कितने हो गए? 4, टोटल सर 8 हो गए। इधर भी हैं, आपको नजर नहीं आ रहा, इधर भी हैं, इधर भी, यानी एक चेन में 4 मॉलिक्यूल होते हैं। ये आपका MCQ टाइप का एक सवाल है। और टोटल अल्फा बीटा चेन दोनों में कितने होते हैं? 8 मॉलिक्यूल। अगर इसके आप मुझे बताएं अगर मैं ये O के आगे 2 का फिर ये क्या है? नहीं, O नहीं है, ये स्टिल ऑक्सीजन तो है, लेकिन ये ऑक्सीजन का जो है एटम है, ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं है। जब इसके साथ हम 2 लगेंगे तब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। इसको आप याद करिए, आपका तो खैर नहीं है प्रैक्टिकल वाइवा, लेकिन ये चीज़ वाइवा में पूछी जाती है। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे, ये 2 चेन होती है, इसका यूँ कह रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह का होता है। ये का स्ट्रक्चर मैं इधर हो गया। अच्छा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह कैरी करता है ऑक्सीजन को अपनी चेन्स के जरिए, ठीक है, ये अपनी चेन्स के जरिए कैरी करता है। जैसे हमने वैसा बनाई, वैसा में तो आप इसे कर रहे होते हैं, लेकिन इन चेन्स के जरिए ऑक्सीजन को कैरी करता है। कल हमने पढ़ा था कि इन जो RBCs का वॉल्यूम होता है ये कितना होता है, एक मेल में, फीमेल में और बच्चे में। आज हमने पढ़ना है कि ब्लड जो है पर 100 ml उसमें हीमोग्लोबिन कितने ग्राम होगा। काफ़ी बुक में लिखा हुआ है, मेल में लिखा हुआ है 14 से 16 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड में, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और फीमेल में होता है 12 से 14 ग्राम। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इनकी हीमोग्लोबिन जो है वो 12 से 14 होती है फीमेल की, जबकि मेल की 14 से 16 होती है। और जो बच्चों की होती है वो 23 ग्राम होती है, इनकी हम कह सकते हैं 18 से 23 या 18 से 22 की जो हीमोग्लोबिन होती है ये होती है, ठीक है। हो सकता है MCQ आ जाए कि बच्चों में हीमोग्लोबिन कितनी होती है और वहाँ पे 23 ना दिया हो, 18 से 22 दिया हो, 18 से 23 दिया हो, ठीक है, या 18 से 20 भी इवन दिया होगा, तब भी आपने वो वाला को टिक करना है, 14 से 16 वाले को टिक नहीं करना और 12 से 14 वाले को भी टिक नहीं करना, ठीक है, बच्चों में केस, ठीक है। अच्छा, अब कहता है कि इसकी जो रेगुलेशन है, ये बुक में से ही पढ़ रहे हैं हम, रेगुलेशन ऑफ HB depends upon the count of RBCs, so its regulation depends upon RBC regulation। कल हमने RBCs की जो रेगुलेशन पढ़ी थी, अगर हम उसको देख लें तो उसमें हमने
हमने क्या पढ़ा था कि आरबीसी जो है किधर है चलिए मैं इधर बता देता हूँ। हमने कहा था कि आरबीसी तब ज़्यादा बनते हैं जब ऑक्सीजन की कमी हो। ये कहा था ना कि जब हमें किसी भी किस्म की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे हम हाई अल्टीट्यूड पे चले जाएँ, चाहे हम शाम के वक्त जब हवा में ऑक्सीजन कम होती है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तब हम काम कर रहे होते हैं, तब हमारे आरबीसी ज़्यादा बन रहे होते हैं। आरबीसी हमने कहा था कैसे ज़्यादा बनते हैं, या तो ऑक्सीजन की कमी से लंग्स से बनते हैं, या फिर हमारे मैदे से बनते हैं, जो इंट्रिंसिक फैक्टर हमने पढ़ा था, या फिर हमने कहा था कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ से जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलता है वो जाके बोन मैरो को जाके कहता है कि भाई आरबीसी बनाओ, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वहाँ पे आरबीसी कम ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा आरबीसी बनते हैं। आरबीसी ज़्यादा होंगे तो हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा बनते हैं। ठीक हो गया, ये तो होगी इसकी रेगुलेशन। अच्छा जी, अब है फैक्टर नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ एचबी। अच्छा, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में भी वही चीज़ है कि जो हमने कल इनकी पढ़ी थी, अब यही सेम आप लिख सकते हो, टेम्परेचर, हाई एल्टीट्यूड, हाइपोक्सिया वगैरह आप लिख सकते हो। अब आगे फैक्टर नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ एचबी। वही कल जो हमें आप किसी वाले फैक्टर में चाहिए थे, प्रोटीन होता है, इनमें कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबिन होता है, उसके बाद मेटल होता है, कौन सा मेटल होता है, फेरस यानी आयरन होता है, आयरन के बाद B12 जो विटामिन चाहिए होता है, विटामिन सी भी चाहिए होता है। इसके साथ हमने कहा था एरिथ्रोपोइटिन और इंट्रिंसिक फैक्टर को हमने खुद से ऐड किया था। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें किस लिए चाहिए होती है, सिंथेसिस ऑफ एचबी, यानी सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, बनाना, कोई भी चीज़ बनाना। और एचबी बनाने के लिए हमें वही सेम चीज़ें चाहिए होती है जो आरबीसी बनाने के लिए चाहिए होती है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, अब हमने ऑलरेडी इस बात को, अच्छा इसमें जो फिगर ये दिए हुए ना फिगर्स, ये तस्वीरें थी, इसको आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको समझ ना आए तो आप इसको जो आपके पास PDF है वहाँ से स्टडी कर सकते हो। कल हमने कहा था कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर को देख लिया। अब ये हम पढ़ते हैं उसको कि कहता है, कहता है इट्स एसेंशियल फॉर O2 carriage, it combines reversibly and loosely with oxygen and supplies tissue from the lungs in the form of oxyhemoglobin। अच्छा, ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है लूजली। अगर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अगर टाइटली अपने साथ बाइंड कर ले तो फिर उससे क्या होगा, उससे ये होगा ना, वो छोड़ नहीं सकेगा। लिहाजा वो ऑक्सीजन को लूजली कैरी करता है, लूजली बाइंड करता है, क्योंकि जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ छोड़ सकता है। ठीक हो गया, यहाँ तक बस समझ आ गई। अगली बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैरी सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स फ्रॉम द टिश्यू एंड सेल्स। ठीक है, यानी अगर मैंने जैसे कहा कि जैसे ऑक्सीजन देगा साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। अब एक और बात है जो इस बुक में नहीं लिखी, वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको लिख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड 20 टाइम ग्रेटर देन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी। कार्बन डाइऑक्साइड की जो कैपेसिटी है रेड ब्लड सेल के साथ वो 20 टाइम ग्रेटर है देन ऑक्सीजन। इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें भी अल्लाह पाक का एक क्या कहते हैं नज़रियत है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक टॉक्सिक चीज़ है, एक ऐसा गैस है जो हमें खराब कर सकता है, उसकी जो बाइंडिंग की कैपेसिटी है वो 20 टाइम ग्रेटर देन ऑक्सीजन है कि वो वहाँ से उसको तो लाभ लेके आना है ना, लाभ में कि भाई इसको निकाल दो। ठीक है, ऑक्सीजन जाए ना जाए वो और बात है, लेकिन वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे नहीं रहने दें। ठीक है, ये भी अल्लाह पाक की एक खास रहमत है इंसान का। अच्छा जी, दूसरा इसका तीसरा फंक्शन है एसिड बेस बैलेंस। कल हमने कहा था कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऊपर का काम करता है हमारे ब्लड में एसिड और बेस बैलेंस के लिए, यानी एसिड को भी बैलेंस करता है और बेस को भी बैलेंस करता है, ऊपर नीचे नहीं होने देता। पिगमेंट बिलोरुबिन, ये आप देखें आखिर में लिखा हुआ है। पिगमेंट का मतलब बिलोरुबिन जो है वो हमारे ब्लड से कैसे बनता है, पहले हम इसको पढ़ते हैं फिर मैं आपको इसका बताता हूँ। Different pigments of bile, stool, urine, ABC are formed from hemoglobin and excreted through the urine and stool। यानी मुख्तलिफ बनते हैं हीमोग्लोबिन से पिगमेंट और ये यूरिन और स्टूल के जरिए खारिज हो जाते हैं। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा भी है इसको कि यूरिन का येलो कलर और स्टूल का येलो कलर वो इसी बिलोरुबिन की वजह से होता है। अब बिलोरुबिन क्या है,
हमने कल पढ़ा था कि RBCs 120 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं या मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो रेड कलर तो पिगमेंट्स की हीमोग्लोबिन की वजह से होता है ना उसका, वो तो ख़त्म हो गया। अब वो पीले रंग में हो जाते हैं। अब ये पीले रंग में एक किस्म का ये बिलोरुबिन के नाम से ये बन जाता है, और ये बिलोरुबिन जो है एक किस्म का टॉक्सिक एजेंट है, या आप कह लो कि जहर है। अगर हमारे जिस्म में ये रहता है तो हमें तकलीफ देता है। मिसाल के तौर पर हमारे स्कूल वगैरह में खारिज नहीं होता किसी भी वजह से, ठीक है। इसकी वजह होती है लीवर और गॉल ब्लैडर के दरमियान एक सीवीडी डक्ट, उस डक्ट की अगर बंदिश हो जाए किसी भी वजह से, तो वो बिलोरुबिन जो है वो बजाय इसके स्टूल और यूरिन में है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में आ जाता है। तो फिर बंदा बिल्कुल पीला हो जाता है और कहा जाता है कि इसको सफरा हो गया या ये काम किया, ठीक है। तो ये क्योंकि टॉक्सिक है और उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलाज करना होता है ताकि ये दोबारा से इसका जो पाथवे है वो स्ट्रेट हो और ये निकलना शुरू हो जाए और इसको जो बंदा है इसको नुकसान ना पहुँचे। अच्छा, आप इसको कह सकते हो बिलोरुबिन को एंड प्रोडक्ट ऑफ RBCs इस बिलोरुबिन, ठीक है। ये आपसे पूछ भी ले या ना भी पूछे तभी आपको पता होना चाहिए कि HP या RBCs का जो